So the topic is Human Development Index or HDI. HDI stands for Human Development Index. It has three dimensions and each dimension has a specific indicator. Okay, so HDI, that is Human Development Index, has three dimensions, and all these dimensions will have their own indicators. So let's see what are the three dimensions. The three dimensions of Human Development Index are: first, healthy life, then knowledge or education, and the last is standard of living. ठीक है, तो PQLI जो था उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं आता था, बट HDI में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आता है. सो द थ्री डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर healthy life, education or knowledge, and standard of living, and each of them will have their own indicators. So healthy life का indicator क्या है? Life expectancy at birth. PQLI में indicator क्या था? Life expectancy at 1 years of age. HDI में, that is Human Development Index में, the indicator is life expectancy at birth. That is, it will measure the average number of years a newborn is expected to live. ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्या क्या पता चलेगा? अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो उस कंट्री का हेल्थ केयर क्वालिटी, न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छा होगा. देन नॉलेज एंड एजुकेशन, इसमें दो इंडिकेटर्स है. ठीक है, जो सेकेंड डायमेंशन है दैट इज़ नॉलेज या एजुकेशन, इसमें दो इंडिकेटर्स हैं. पहला है एवरेज या मीन स्कूल ईयर्स, दूसरा है एक्सपेक्टेड स्कूल ईयर्स. दो इंडिकेटर है नॉलेज के: एवरेज स्कूल ईयर्स या मीन स्कूल ईयर्स और एक्सपेक्टेड स्कूल ईयर्स. ठीक है, तो मीन स्कूल ईयर्स क्या होता है? इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन रिसीव्ड बाय पीपल एज्ड 25 एंड अबव. ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड स्कूल ईयर्स, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड एंटरिंग अ स्कूल इज़ एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड का मतलब जब एक चाइल्ड स्कूल में एंटर कर रहा है, देन एट दैट टाइम द एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑफ ईयर्स दैट ही इज़ supposed to study, that is the expected school years. Expected school years, it is the total number of years a child entering the school is expected to complete. ठीक है, और एक एवरेज या मीन स्कूल ईयर हो गया. तो एवरेज या मीन स्कूल ईयर से हमें पास्ट एजुकेशन के बारे में पता चलता है. एक्सपेक्टेड स्कूल ईयर से हमें फ्यूचर एजुकेशन ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है. ठीक है, तो एजुकेशन का दो इंडिकेटर है यहाँ पे, एक मीन स्कूल ईयर्स और एक्सपेक्टेड स्कूल ईयर्स. देन द थर्ड डायमेंशन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ये इंडिकेटर क्या है? GNI पर कैपिटा. GNI stands for gross national income. Gross national income per capita. It measures the average income earned per person, including income from both domestic and international sources. ठीक है, तो GNI में हम दोनों सोर्सेज को कंसिडर करते हैं, डोमेस्टिक को भी और इंटरनेशनल सोर्स को भी. ग्रॉस नेशनल इनकम में हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सोर्सेज को कंसिडर करते हैं. सो GNI पर कैपिटा फ्रॉम एग्रीकल्चर, बिजनेस अर्निंग्स एट्सेट्रा. तो जो HDI है दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 3 डायमेंशंस है और इंडिकेटर्स 4 है. डायमेंशन एक ब्रॉड कैटेगरी हो गया, जैसे कि हेल्दी लाइफ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और फिर इंडिकेटर जो है ये एक स्पेसिफिक मेजर है विच इज़ यूज्ड टू असेस द डायमेंशन. इंडिकेटर्स क्या हो गए? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एवरेज स्कूल ईयर्स, एक्सपेक्टेड स्कूल ईयर्स एंड GNI पर कैपिटा. फिर HDI को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव डायमेंशन इंडेक्स. HDI को कैलकुलेट करने के लिए डायमेंशन इंडेक्स होता है. अब ये डायमेंशन इंडेक्स क्या है? तो
जो UNDP है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दे हैव फिक्स्ड अ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर एवरी कंट्री. UNDP हैज़ फिक्स्ड अ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर एवरी कंट्री फॉर ऑल द 4 इंडिकेटर्स. ठीक है, तो डायमेंशन इंडेक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू minus the minimum value of that indicator divided by maximum value of that indicator minus the minimum value. तो इससे हम उस डायमेंशन का इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, HDI को कैलकुलेट करने के लिए हर एक डायमेंशन का एक स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशन इंडेक्स है. और डायमेंशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू divided by maximum value minus minimum value. So this is the UNDP data for 2021. ठीक है, तो 4 पैरामीटर्स क्या है HDI के? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बोथ एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. ठीक है, दिस इज इन US डॉलर्स. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मिनिमम वैल्यू 20, मैक्सिमम 85 और ऑब्जर्व्ड 69.7. एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 18, ऑब्जर्व्ड 12.2. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 15, ऑब्जर्व्ड 6.5. ग्रॉस नेशनल इनकम मिनिमम 100, maximum 75,000 and observed as 6,681. So this is the UNDP data. Life expectancy minimum value 20, maximum 85 and observed as 69.7. Then expected years of schooling. Expected years of schooling का value जो है वो mean years से ज़्यादा है, क्योंकि ये expect कर रहे हैं तो वो तो ज़्यादा होगा, बट जो average है, जो actual average है वो कम है. The expected years of schooling minimum 0, maximum 18 and observed as 12.2. Mean years का minimum 0, maximum 15 and observed is 6.5. Then the last is GNI, that is gross national income per capita as of 2017, minimum 100, maximum 75,000 and observed is 6681. ठीक है, तो इससे हम तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मिनिमम वैल्यू 20, मैक्सिमम 85, ऑब्जर्व्ड 69.7. देन डायमेंशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू. तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डायमेंशन इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डायमेंशन इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक्चुअल वैल्यू क्या है? 69.7, मिनिमम वैल्यू 20, मैक्सिमम वैल्यू 85, मिनिमम वैल्यू 20 इक्वल्स टू 49.7 डिवाइडेड बाई 65, दैट इज़ अराउंड 0.764. तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डायमेंशन इंडेक्स है. ठीक है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला? एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? वी फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, नॉट द एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल द डायमेंशन इंडिसेस. ठीक है, 4 डायमेंशन इंडिसेस है, सबका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं. HDI इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल द डायमेंशन इंडिसेस. सो HDI इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल द डायमेंशन इंडिसेस. सो इंडिया का HDI कितना है? 0.64 और इसका रैंक है 131 अकॉर्डिंग टू द 2021 UNDP रिपोर्ट. 2021 UNDP रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का HDI is 0.64 and rank is 131. Then we have one more term, that is inequality adjusted human development index, that is IHDI, inequality adjusted
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अज्यूम करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हेल्थ एंड एजुकेशन, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऐसा मान रहा है कि हर एक इंसान जो है वो उसका इक्वल अमाउंट ऑफ एजुकेशन है, हर एक इंसान में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका सेम है, बट असली में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, ठीक है। दैट इज़ नॉट एवरी वन हैज़ द सेम इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और education. So average GNI might be same, but not every people in the country on the same or are of the same age or the same gender, ठीक है। इसलिए इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी के लिए देयर इज़ इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऐसा अज्यूम करता है कि एवरी वन हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट इन रियलिटी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। सो उस चीज़ को अकाउंट में लिखते हुए वी हैव इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, and so it is a better indicator than HDI. IHDI is a better indicator because ये reality में जो inequality है उसका उसको अकाउंट करता है, but HDI does not take into account the inequality, ठीक है। So there is inequality adjusted human development index because reality में inequality है, not every people in the country will have the same age, the same income, the same gender, and so IHDI is a better indicator than HDI. Okay, so now let's try to understand this inequality adjusted human development index, that is IHDI, in detail. तो ये जो IHDI है, this is a modified version of HDI and it accounts for the inequality within a country. It is more realistic. क्या इसका एडवांटेज क्या है कि ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, ठीक है। तो HDI अज्यूम करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, बट रियलिटी में इनइक्वालिटी होता है। दैट इज़ नॉट एवरी वन गेट्स द सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड द इनकम, एंड सो वी हैव IHDI। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो दो कंट्री है, ठीक है, और इन दोनों का जो HDI है ये इक्वल है, ठीक है। पर जो पहला कंट्री है इसमें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। मतलब जो रिच लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रिच है और पुअर बहुत ज़्यादा पुअर है। जो रिच है वो वेरी रिच है और जो पुअर है वो उसके पास कुछ भी नहीं है, ही इज़ वेरी पुअर, ठीक है। तो इस केस में जो IHDI होगा, दिस विल बी मच लोअर देन द HDI, ठीक है। मतलब अगर इनइक्वालिटी है, ठीक है, इनइक्वालिटी है तो IHDI विल बी मच लेस देन HDI। और अगर एक कंट्री है जिसमें जो इनइक्वालिटी है वो बहुत कम है या ऑलमोस्ट इक्वालिटी है, तो इसमें जो HDI है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द IHDI, ठीक है। So this is the difference between HDI and IHDI. अगर एक कंट्री में इक्वालिटी है तो HDI विल बी इक्वल टू IHDI, बट जनरली ये नहीं होता है। तो जो IHDI होता है दैट आर लेस देन द HDI, और IHDI और HDI के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा उस कंट्री में इनइक्वालिटी होगा। तो IHDI को कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहले हम HDI को कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मली HDI को कैलकुलेट कर लेंगे बिफोर एडजस्टिंग फॉर इनइक्वालिटी। तो HDI का 3 डायमेंशन होता है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। और HDI जो होता है वो इन सब के डायमेंशन इंडिसेस का मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। हेल्दी लाइफ का इंडिकेटर क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ,
नॉलेज का दो इंडिकेटर होता है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडिकेटर है GNI, दैट इज़ ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, PPP इन डॉलर्स। ठीक है, ये जो PPP है इसका मतलब क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। PPP स्टैंड्स फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये क्यों हो कर रहा है, बिकॉज PPP डॉलर विल एडजस्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्रीज़। ठीक है, क्योंकि मानो जो US में है, USA में जो है, और इंडिया में प्राइस वेरिएशंस है। ठीक है, तो PPP डॉलर विल इंश्योर फेयर कंपैरिजन ऑफ द इनकम लेवल्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, फिर हम सबका डायमेंशन इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब डायमेंशन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के बाद द इनइक्वालिटी इन ईच डायमेंशन इज मेजर्ड। ठीक है, जितना ज़्यादा इनइक्वालिटी होगा उसका जो एडजस्टेड वैल्यू है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड वैल्यू है, वो उतना कम होगा। तो डायमेंशन इंडेक्स का हम इनइक्वालिटी एडजस्टेड इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इन इक्वालिटी एडजस्टेड एजुकेशन इंडेक्स एंड इन इक्वालिटी एडजस्टेड इनकम इंडेक्स। अब इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल गिव द इन इक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो this is how inequality adjusted human development index is calculated. countries like नॉर्वे में इनइक्वालिटी बहुत कम है, तो वहाँ का जो IHDI होगा दैट विल बी इक्वल टू HDI। इंडिया में मॉडरेट इनइक्वालिटी है, तो यहाँ का IHDI जो है वो थोड़ा सा कम होगा HDI के कंपैरिजन में। ठीक है, HDI का एडवांटेज क्या है कि ये रियलिस्टिक है, ये इनइक्वालिटी को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, एंड इट इनकरेजेस इंक्लूसिव ग्रोथ। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन IHDI एंड HDI। ठीक है, IHDI को कैलकुलेट करने के लिए we take the geometric indices of geometric mean of inequality adjusted life expectancy index, inequality adjusted education index, and inequality adjusted income index. So that's it about human development index and inequality adjusted human development index.